हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स। अभी क्या है 2024 के लिए प्रिपरेशन बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि एनसीईआरटी की बुक सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि आपको सारी की सारी छठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने नहीं पढ़ी और मैंने 2 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स एंड 1 बार मेंस क्लियर करके इंटरव्यू अपीयर किया है। तो आप लोग भी बिना पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़े कुछ सेलेक्टेड बुक पढ़कर भी आप यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, उसके बाद एक बुक होती है जिसको मैं आप लोगों को बताऊंगी और नीचे लिंक भी दे दूंगी। आप उस बुक को प्रिफेर करें, मतलब पहले आप बेसिक बुक्स पढ़ें, उसके बाद आप उस बुक को प्रिफेर करेंगे तो वो आपकी एक नोट्स फॉर्म में बुक हो जाती है। आपको उसके बाद नोट्स लेने की या बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती एनसीईआरटी की। बाकी आप अपने जीएस के नोट्स या तो बना सकते हैं या फिर किसी से, या विजन आईएएस, दृष्टि, जिससे भी आप जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट बुक्स की। उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, जरूरी नहीं है कि आपको बुक्स परचेज करने पड़े। एक एनसीईआरटी का ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाता है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कीजिए एंड वहाँ से आप उसको डाउनलोड करने के बाद सारी की सारी बुक्स उस ऐप में आप रीड कर सकते हैं। फर्स्ट बुक जो हिस्ट्री की बुक होती है, यानी हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक पढ़नी होती है। एक बुक होती है 6th क्लास की, हमारे अतीत। सबसे पहले आपको ये बुक पढ़नी है। उसके बाद 7th क्लास की हिस्ट्री बुक, हमारे अतीत सेकंड। उसके बाद आपको पढ़नी है 8th क्लास की हमारे अतीत थर्ड। ये तीनों बुक आपको अच्छे से कवर अप कर लेनी है। उसके बाद बात आती है ज्योग्राफी की। हिस्ट्री की बुक इससे अलावा मैंने कोई भी नहीं पढ़ी एनसीईआरटी में। इसके बाद सीधा आप स्पेक्ट्रम पे जाएंगे, आज़ादी के बाद का भारत पे जाएंगे, और जिसका ऑप्शनल हिस्ट्री है वो प्लासी 2 विभाजन वगैरह बाकी की सभी बुक्स भी रीड करेंगे, और वो सारी एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं 6ठी क्लास की। बट जिन्हें ओनली स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी का एग्जाम के लिए ही पढ़नी है, उनका ऑप्शनल नहीं है सब्जेक्ट हिस्ट्री। ओनली 6th 7th एंड 8th की ही बुक्स पढ़े। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, सीधा 11th एंड 12th की चारों बुक अच्छे से कवर करनी है। यानी आपका स्ट्रीम कोई भी रहा हो, भले ही आप साइंस साइड से हो, भले ही आप आर्ट साइड से हो, क्योंकि इतना टाइम 2024 के लिए अभी नहीं बचा है कि आप 6ठी से लेकर 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी करें। और लास्ट में जो बुक एक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, उसमें ऑलरेडी 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी का सार होता है। तो उसमें आपकी 6ठी 7वीं 8वीं वाली कवर अप हो जाती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे आपको ओनली 11th एंड 12th की जो चारों बुक होती है उसको आपको अच्छे से कवर अप करना है। 2 बुक आपकी 11th में होती है एंड 2 बुक आपकी 12th में होती है। ये आपकी 4 बुक टोटल हो जाती है, जिनको पढ़ने के बाद आप दृष्टि की क्विक बुक पढ़ सकते हैं या फिर आप माजिद हुसैन की बुक पढ़ सकते हैं। अपने नोट्स बना सकते हैं एंड नोट्स भी प्रिपेयर करके रिवीजन कर सकते हैं। बट बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चारों बुक मस्ट है। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की। 11th क्लास की एक बुक आती है, भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार। इस बुक में बहुत ही अच्छे से न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ऑलमोस्ट ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस इसमें आपके कवर अप हो जाते हैं। और इसके बाद आपको करनी है स्वतंत्र भारत में राजनीति। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आपको यहाँ पे रुकना नहीं है। इसके बाद आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक एंड नोट्स जरूर पढ़ने हैं, और ये आपकी ओनली बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बुक्स होती है। उसके बाद बात आती है इकोनॉमी की। इकोनॉमी में देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, कुछ बच्चे बोलते हैं इकोनॉमिक्स यूपीएससी में एंड स्टेट पीसीएस में इकोनॉमिक्स नहीं आता, इंडियन इकोनॉमी आती है। और इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को ही आपको समझना है, आपको अर्थशास्त्री बिल्कुल भी नहीं बनना है। तो यहाँ पे आपको 11th एंड 12th की क्लास की 2 बुक पढ़नी है, यानी आपको 4 बुक नहीं पढ़नी है। एक बुक 11th में है आर्थिक विकास की समझ, और एक बुक आपकी है 12th में समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है। तो ये 2 बुक आपकी हो गई। उसके बाद आ गया आपका सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़। इसमें आपकी क्लास 10th की एक आर्थिक विकास की समझ, ये बुक आपको अच्छे से कवर अप करनी है। एंड उसके बाद सबसे लास्ट में आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको
11th क्लास की एक कला पुस्तक है जो इंग्लिश मीडियम में फाइन आर्ट के नाम से यूपीएससी टॉपर्स बोलते हैं, बट हिंदी मीडियम में वो कला के नाम से रिप्रेजेंट है। इसको आपको अच्छे से कवर अप करना है। इन बुक्स से आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आपको स्टार्ट करनी है अपनी स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक लिस्ट ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड जो गाइडेंस ग्रुप के बच्चे हैं उनको तो मिल ही चुकी है बुक लिस्ट। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड नाउ बाय।